क्या आपने कभी सोचा है ये जो अलग अलग तरह की डिलीवरीज हैं, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट लेटर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क आपके घर कैसे पहुंचते हैं? हाँ, ये तभी पॉसिबल है क्योंकि जहां आप रहते हैं उस घर का एक निश्चित पता है. Each one of you have a unique house address which helps us track our location. Now if we talk about a Cartesian plane, there are infinite points in this plane and each point is having a location, a specific location. When we study coordinate geometry, we are being able to locate such points. Let us quickly have a recap of what we have covered in the last few classes. तो हमने देखा x axis बनाना, y axis बनाना, origin को मार्क करना, पॉजिटिव इंटीजर्स x एक्सिस पर, नेगेटिव इंटीजर्स x एक्सिस पर, पॉजिटिव इंटीजर्स y एक्सिस पर और नेगेटिव इंटीजर्स y एक्सिस पर प्लॉट करना. इसके बाद हमने जाना कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, दैट इज ax plus by plus c equal to 0, where x and y are variables, a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is the constant. Let us quickly also see कि जब एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 2x plus y equal to 3, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? उसके ग्राफ बनाने के लिए we need 3 points and how will we take out the points? आप x की कोई वैल्यू रखिए इक्वेशन में और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लीजिए. जैसे आपने x की वैल्यू अगर 0 रखी तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू विल बी 1 एंड x की वैल्यू 2 रखने पर we will get y as -1. So now we get 3 points. We'll quickly plot them on the graph like this and then join these points to get the required line of the linear equation. आज की क्लास में हम समझेंगे कि कैसे x एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी जा सकती हैं और कैसे y एक्सिस के पैरेलल लाइंस को हम प्लॉट कर सकते हैं और इनकी इक्वेशंस कैसी बनेंगे. तो अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन है y is equal to 5 and we want to represent it in one variable, then simply we'll draw this number line and mark 5 on it. That will be in one variable. Now if we want to represent the same equation in two variables, तो जैसे कि हम जानते हैं standard form of linear equation in two variables is ax plus by plus c equal to 0. तो इस equation को भी two variables में लिखेंगे. वो लिखने के लिए x का कोएफिशिएंट हमें 0 करना पड़ेगा because there is no variable x in the equation. Then we'll have 1y and then -5 because we are taking it on the left hand side. After this, we'll try to find 3 points which satisfy this linear equation. We'll draw this table and we'll find the points. For finding out the points, जैसे कि हम जानते हैं x की वैल्यू आप ले लीजिए 0 और उसको इक्वेशन में पुट कीजिए और y की वैल्यू निकाल दीजिए which will be 5. Again for the second point, you can take x as 3 and put it in the equation and get the value of y as 5 again. अब आप x को -2 रखिए इक्वेशन में और y की वैल्यू फिर से आप देखेंगे कि 5 आई. ऐसी इक्वेशंस में आप x की किसी भी वैल्यू को पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट रहेगी विच इज 5. हम अपने टेबल को भर लेते हैं. उसके बाद हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ में. तो 0, 5 जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसे प्लॉट करने के लिए 0 ऑन x एक्सिस एंड 5 ऑन y एक्सिस. दिस इज द पॉइंट 0, 5. फॉर 3, 5, 3 on x axis, 5 on y axis. This is the point 3, 5. -2 on x axis, 5 on y axis. This is our third point, -2, 5. Now we'll join these points to get the line of y is equal to 5. We clearly see that such a line is parallel to x axis. इसी तरह बहुत सारी x axis के parallel lines हम draw कर सकते हैं और y axis के parallel lines भी draw कर सकते हैं. तो आज के सेशन में हमने सीखा कि कैसे x एक्सिस के पैरेलल लाइंस और y एक्सिस के पैरेलल लाइंस हम प्लॉट कर सकते हैं. तो अगर आपके पास एक इक्वेशन है 2x + 9 = 0, तो सबसे पहले अगर आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आगे का टास्क आपके लिए है. आपको अपनी नोटबुक में ग्राफ पेपर पे ये वाली लाइन का ग्राफ बनाना है. तो आज के सेशन के लिए इतना ही. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.